मैंने बताया कि कॉल्स इन एडवांस में 2 एंट्री होता है। पहला मिलने का हमने ये एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एडवांस। ये क्या हो गया? मिलने का। जब आपको पैसा मिले तो सर जो आता है वो डेबिट, तो बैंक डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। दूसरा हो गया एडजस्ट करने का। एडजस्ट करने का क्या होता है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू डिबेंचर जो है टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट ना। हाँ सही बोले। अकाउंट हाँ टू शेयर्स लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉल्स इन एडवांस, जैसे जब हमको अगस्त का फी जुलाई में मिल गया तो जुलाई में ये फर्स्ट वाला एंट्री करेंगे, लेकिन जब उसका बारी आएगा यानी अगस्त में जब आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? कॉल्स इन एडवांस का राशि एडजस्ट होगा, तो जर्नल एंट्री होगा कॉल्स इन एडवांस। जर्नल एंट्री होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू और टू में जानते हो क्या होगा? जो भी उससे संबंधित है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू, और टू में तुम कुछ भी इसमें लगा सकते हो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें टू में आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब क्या? टू डिबेंचर। अब आप इसमें अगर एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो एप्लीकेशन लिखिए, या अलॉटमेंट का पैसा मिला है तो अलॉटमेंट लिखिए, या फर्स्ट कॉल का मिला है तो फर्स्ट कॉल लिखिए, या फाइनल कॉल का मिला है तो फाइनल कॉल लिखिए, है ना। ये अकाउंट क्रेडिट। तो ये होता है जी इसका आपका किसका? कॉल्स इन एडवांस के राशि को एडजस्ट करने का ये एंट्री होता है। इसका नारेशन क्या होगा? तो इसका नारेशन हम लोग लिखेंगे, नारेशन इसका हम लोग लिखेंगे, नारेशन होगा हमारा बीइंग, सिंपल नारेशन होगा जो हमने पहले से सिखाते आया है आपको, बीइंग अमाउंट ऑफ, और नारेशन अपने लैंग्वेज में लिखा करे, इससे बिहार बोर्ड में नंबर मिलेगा। बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, यही एक चीज है जो दिखाता है कि आप खुद से बना रहे हैं, गेस्ट पासपोर्ट वगैरह का मदद नहीं ले रहे हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, मनी सर हमने कॉल्स इन एडवांस का पैसा क्या कर दिया, या बीइंग मनी ऑफ कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, एडजस्ट कर लिया। तो चलिए जी आपने थ्योरी लिख लिया है, हम अब आगे बढ़े मैथ के तरफ। मैथ के तरफ बढ़े। सर कॉल्स इन एरिया बताएं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, छोटा अरे हम का एंट्री नहीं बताएं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने वाले लिख लिए हैं, आगे बढ़ेंगे मैथ के तरफ। सर एरियर का एंट्री नहीं बताएं। हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो, जोर से बोलो। बोल रहे एरियर का एंट्री नहीं बताएं। हाँ होगा, अभी हम लोग करेंगे, डिवेंचर का एंट्री आगे करेंगे। कॉल्स इन एडवांस रिसीव का ये हो गया, और ये हो गया उसका क्या? एडजस्ट करने का। अब इसका एक एग्जांपल देकर के हम समझाते हैं। बताइए ना। एरियर का बोल रहे एरियर। आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट। कॉल्स इन एरियर का। हाँ बोलो अब जो बोलना था। कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं बताएं। कॉल्स इन एरियर में कोई एंट्री नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर में एक एंट्री अगर खाता खोलने बोलेगा तो उसके लिए शेयर में हमने पढ़ाया है, और ऐसे डिबेंचर में ना के बराबर पूछता है। अगर पूछेगा तो मैं बता दूंगा, और सीधे सीधे राशि को डिडक्ट कर कर दिखाएंगे। जितना पैसा मिलना रहेगा ना उसमें घटा करके करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं, उस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर अपने अपने बुक में आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लो जी। 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लो। 13. क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लेंगे। हम भी क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लेते हैं अपने टेबल पर, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हो गया 13। देखिए 13 में कह रहा है क्या, कहता है ए कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़। बाप, एक कंपनी लिमिटेड जो है एक कंपनी है जो कितना कैपिटल से रजिस्टर्ड है, 1 करोड़ से रजिस्टर्ड है। सभी कोई आए हुए ना 13 में, कोई पीछे छूट नहीं ना गए हैं? नो सर। नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड है कितना से, 1 करोड़ कैपिटल से। कंपनी इशूड 4000 डिवेंचर। कंपनी ने कितना डिवेंचर मार्केट में जारी किया है, 4000। कितना रुपया वाला, 100 रुपया वाला। ड्यूली अप्लाइड एंड अलाउटेड, कहता है इतना शेयर मार्केट में जारी किया और इतना शेयर पे पैसा मिल गया। कंपनी ने 4000 डिवेंचर मार्केट में जारी किया कि 4000 पे पैसा मिलेगा, लेकिन होनी कौन देखा है, आगे देखो क्या होता है। कहता 30 रुपया एप्लीकेशन पे मिला, 40 रुपया अलॉटमेंट पे, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपया किस पे, फाइनल पे। तो 40 और 30 70, 20 90 और 10 100, टोटल कितने रुपये, ये 100 रुपया आपका मांग लिया। कितने पे मांगा, 4000 पे। आगे देखो, कहता ही हाउ एवर पेड दिस अमाउंट विथ। अच्छा, अब यहां पर हम क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। फिर क्या हुआ, कहता है ए पर्सन हु होल्ड 100 डिवेंचर, कहता है एक व्यक्ति जो कितना डिवेंचर रखे हुए था, 100 डिवेंचर, फेल्स टू पे। देखिए 100 डिवेंचर वाले ने पैसा देने से मुकर गया, पैसा नहीं दिया। बताइए आप लोग, वैसा शेयर होल्डर जो पैसा नहीं दे क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एरियर। देखिए अब यहाँ कितना पे, 100 डिवेंचर पे नहीं दिया है, और किसका पैसा नहीं दिया है, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। किसका पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का नहीं। फर्स्ट कॉल कितना रुपया था, देखिए फर्स्ट कॉल था आपका, फर्स्ट कॉल था आपका यहाँ पर 10 रुपया, 10 रुपया था, 20 रुपया। हाँ फर्स्ट कॉल था कितना आपका, 20 रुपया, और 20 रुपया पे नहीं मिला है, कितना पे, 100 शेयर पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट में उसमें। चलो हम लोग अपना वहां चलते हैं, कॉपी पे जो हम लोग बना रहे थे, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अरे अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ चलिए देखिए, हम लोग बना रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर बराबर कितना पैसा बाकी है, तो 100 शेयर पे नहीं दिया सर, 100 शेयर पे कितना रुपए के हिसाब से नहीं दिया, तो 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, यानी कितना नहीं दिया, 2000। ये पहला बात हमें समझ में आया। एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर, एक डिवेंचर होल्डर जो 100 शेयर रखे हुए था, उसने 100 शेयर पे 20 रुपया नहीं दिया, यानी कितना दिया, नहीं दिया, 2000 नहीं दिया। अब आगे आइए, आगे आइए, फिर उसी में क्या कहता है, यहां देखो, फिर उसी में क्या कहता है कि ड्यू ऑन ही हाउ एवर पेज दिस अमाउंट विथ सेकंड कॉल। कहता उसने आगे चलकर यह पैसा सेकंड कॉल में दे दिया। छोड़ो, तुम सेकंड कॉल में दो या बाद में दो, फर्स्ट कॉल में तो नहीं दिए, यानी उसमें क्या है, कॉल्स इन एरियर। आगे देखिए, अनदर पर्सन हु इज होल्डिंग 400 डिवेंचर पेड द सेकंड कॉल विथ फर्स्ट कॉल। देखो एक और व्यक्ति है जिसने 400 डिवेंचर का पैसा, 400 डिवेंचर का पैसा
सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। सेकंड कॉल हमेशा फर्स्ट कॉल में आता है, फर्स्ट कॉल के बाद आता है, और वो व्यक्ति ने क्या किया, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। तो बोलो ये कॉल्स इन एरियर है या कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। और एक शेयर पे सेकंड कॉल का पैसा कितना है? 10 रुपया। कितना है? यस सर। 10 रुपया। और कितना शेयर पे मिल गया है कॉल्स इन एडवांस? यानी 4000 पे। तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस बराबर कॉल्स इन एडवांस मिला है। कितना कॉल्स इन एडवांस मिला है? तो 4000 डिवेंचर पे मिला है। कितना रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। तो ये कितना मिल गया कॉल्स इन एडवांस? 40,000। 400 होगा सर। हाँ, सॉरी, 400 गुने 10 यानी कितना मिल गया? 4000। ये क्या हो गया? कॉल्स इन एडवांस। अब चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं। चलो कॉपी तुम लोग निकाल लोगे और जल्दी जल्दी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री एप्लीकेशन का, तो लिखिएगा बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR कितना? तो कितना डिवेंचर था? तो उसमें देखिए 4000 डिवेंचर था, और एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा था? तो 30 रुपया। तो 4000 गुने 30, 4000 गुने 30, ये आपका लिखा जाएगा कितना? 1,20,000 है ना। बैंक अकाउंट DR और डिवेंचर, डिवेंचर में कोई परसेंटेज नहीं लगा हुआ, तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। ये कितना हो गया? 1,20,000। ये हो गया पहला एंट्री मिलने का। नारेशन आप लोग खुद से लिख लेंगे, मैंने सिखाया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा लिखेंगे। इस एप्लीकेशन का पैसा जाएगा कहाँ? ट्रांसफर होगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, और डिवेंचर ही लिखा था, टू डिवेंचर्स अकाउंट। कितना पैसा? तो उतना ही पैसा जाएगा सर। कितना पैसा? तो जितना था 1,20,000। है ना। और इसमें भी जाएगा 1,20,000। ये एप्लीकेशन का हो गया। अब इसके बाद चलेगा किसका? हमारा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का लिखेंगे, अलॉटमेंट का, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट। अरे आवाज नहीं आ रहा है उसमें, तुम टाइप करो, दिक्कत हो रहा है, टाइप कीजिए, टाइप। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अलॉटमेंट में देखिए कितना रुपया? तो 4000 डिवेंचर पे, और कितना रुपया अलॉटमेंट का मांगा गया? तो अलॉटमेंट देखो तुम उसमें, तो 40 रुपया, है ना। तो 4000 पे 40 रुपया मांगा जाएगा, तो कितना जाएगा? 1,60,000। और टू डिवेंचर भी 1,60,000। अब ये अलॉटमेंट का मिला, और अलॉटमेंट का हम लोग करेंगे। अलॉटमेंट का राशि मिलेगा
तो ये भी कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर, डिवेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डीआर कितना 1,60,000 मिल गया है। बैंक अकाउंट डीआर 1,60,000 मिल गया है। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट मिलने का कितना मिला, तो मिला है सर 1,60,000 है ना, ये हमें 1,60,000 मिल गया। ये हो गया किसका, हमारा एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का 2 एंट्री हो गया। मिलने का लिख लेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसमें नरेशन लिख लेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹40 यानी 40 रुपया ईच। अब अलॉटमेंट के बाद बढ़ेंगे फर्स्ट एंड फाइनल। इसी में दिक्कत है, इसी में दिक्कत है, फर्स्ट एंड फाइनल में ही दिक्कत है। तो ड्यू वाले में दिक्कत नहीं है, मिलने वाले में दिक्कत है। तो पहले ड्यू वाला करेंगे, तो ड्यू वाला करेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगा कि भाई हमें फर्स्ट कॉल पे पैसा दो, तो फर्स्ट कॉल था हमारा कितना 20 रुपया, 4,000 पे 4,000 पे 20 रुपए के हिसाब से कंपनी कहेगा पैसा दो, यानी 4,000 पे 20 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 लाख, 2 और 3 8 लाख रुपया मांगेगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। 8 लाख 4,000 गुने 20 थोड़ी ना 8 लाख हो सर 80,000 80,000 हाँ सॉरी 4,000 गुने 20 कितना हो गया 80,000। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये भी जाएगा कितना 80,000। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर 80,000 है ना। अब यहां देखो मिलेगा, अब फर्स्ट कॉल में बहुत सारा घपला हुआ है, फर्स्ट कॉल में घपला थोड़ा सा हुआ, बहुत सारा। देखो क्या घपला हुआ है, हम यहां करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, तो थोड़ा सा मैटर है। बैंक अकाउंट डीआर करेंगे, अगर तुम लोग देखो हम क्या बताएं, फर्स्ट कॉल में अगर सब चीज ठीक रहता तो देखो इसे मिल जाता कितना 4,000 पे 20 रुपए के हिसाब से 80,000 मिल जाता। कितना मिल जाता 80,000 मिल जाता। लेकिन बाबू यहाँ कॉल सीनेरियर है, 2,000 रुपया नहीं ना दिया है। फर्स्ट कॉल का पैसा लेकर भाग गया था ना एक आदमी, 100 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपया नहीं दिया, तो 80 में से 2 चला गया तो कितना मिलेगा 78,000 78,000 मिलेगा। ये शुद्ध किसका मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल का। ये किसका मिलेगा शुद्ध, तो फर्स्ट कॉल का। और एक महाशय और आया, एक महाशय और आया, उसने क्या किया कि इस 78 में वो 4,000 और आकर दे दिया। यहाँ दिया ना ये कॉल इन एडवांस, ये 4,000 क्या किया आकर के दे दिया, यानी 78 और 4 टोटल यहाँ कितना मिल गया 82,000 82,000। नहीं तुम लोग तो अपने तेज हो, डिस्टिनी के स्टूडेंट हो। तो बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, तो यहाँ लिखेंगे 78,000 और प्लस कॉल्स इन एडवांस का मिल गया कितना 4,000। तो 78 और 4 टोटल हो गए हमारे 82,000 यानी 82,000 ये मिल गया।
लेकिन आपका बॉस चिल्लाएगा, अरे तुमको लेना था 80, तुम 82 कैसे डाल दिए? तो उसको तुम समझाओगे, सर ये जो 82 है ना इसमें, तो हाँ बोलो इसमें क्या, इसमें तो सर टू डिबेंचर मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा है सर। तो कितना है बताओ? तो सर फर्स्ट कॉल का है 78,000 का, ठीक है मान लिए। और 4,000 किसका है? तो बोलोगे सर ये है टू कॉल्स इन एडवांस। एक आदमी है सर जो हम लोगों को क्या कर दिया है, 4,000 रुपया ज्यादा पैसा दे करके चला गया है। तो वही हमने यहाँ एंट्री कर दिया 78 और 4 टोटल हो गया कितना, 82,000 रुपया ये आपका हो गया। नारेशन इसका आप जानते हैं, बिंग नारेशन इसका लिख देते नहीं, बहुत तुम लोग मासूम हो, कैसे इसका लिख पाओगे? बिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड calls in advance received, है ना? कि हाँ कौन है A829? ये आजरा है, हम पहचान लिए हैं। बिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। ये A829 जो थे अपना नाम रखो, नहीं तो फिर हम यहाँ से अपना नाम रखेंगे और बड़ा खतरनाक नाम रखेंगे। हम रात से सोच के बैठे हैं। अब आइए सर कॉल सिनेरियर नहीं है। हाँ, कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खुलता। देखो 82 में से 80,000 में 2 घटा दिए ना तो 78 हुआ। कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खुलेगा। फिर से मेरा बात सुनिए, कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खुलता है। कॉल सिनेरियर जहां पर आता है उसका पैसा घटा करके डायरेक्ट लिख दीजिए। कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खुलता है। कॉल सिनेरियर जहां पर आया आवाज नहीं आ रहा, वहां पर पैसा घटा करके लिख दो। देखो 80,000 अगर कुछ नहीं होता तो 80,000 लिखता, लेकिन 80 में 2 नहीं मिला तो 78,000 यहाँ लिखा गया। कॉल्स इन एडवांस का भलो खाता खुलता है तो कॉल्स इन एडवांस देखो यहाँ क्रेडिट हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। और फिर से बताइए, आवाज नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खुलता है, इसीलिए यहाँ पे 80 में से 2,000 कॉल सिनेरियर घट के 78,000 लिखाया। और कॉल्स इन एडवांस का खाता खुलता है, इसीलिए टू कॉल्स इन एडवांस 4,000 लिखाया। आप में से कोई पूछ रहा था कि सर यहाँ कॉल सिनेरियर 2,000 तो कहीं है ये नहीं है, तो नहीं लिखाता बाबू, घट जाता है। देखो 78,000 हो गया, 80 में से 2 घटा 78,000 लिखाया। अब ये हुआ फर्स्ट कॉल का। अब फाइनल कॉल के तरफ बढ़े। अजरा रईस बोलो। चलो अब लिखेंगे फाइनल कॉल का सेकंड और फाइनल। बताओ तुम ही क्या होता है फर्स्ट ये फाइनल कॉल का एंट्री? फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री क्या होता है? डिबेंचर सेकंड एंड पहले जैसे फाइनल कॉल अकाउंट कॉल अकाउंट। हाँ टू, चलो ठीक बोली, टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा जी कितना रुपए के हिसाब से मिलेगा? तो यही है तुम्हारा 4,000 और 4,000 पे 10 रुपया ना। हाँ उसमें घट भी तो जाएगा, पहले ही दे दिया 4,000। हाँ हाँ तो बैंक वाला में जाएगा। अरे ईपीएस का पैकेज मेरे पास है तो वो ले जाओ कोई। हाँ डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट, तो ये हो गया कितना? 4,000 पे 10 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा? 40,000। टू डिबेंचर भी जाएगा 40,000 40,000, है ना?
ये हो गया। अब इसमें समझिए ड्यू वाला में तो कोई एंट्री नहीं है। ड्यू वाला में क्या हो गया कि इतना पैसा मांगा और इतना पैसा का आपने एंट्री कर दिया। ड्यू वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत है कहां पे, तो अब जो इसमें बैंक में पैसा मिलेगा, दिक्कत है कहां पे, इसमें जो बैंक में पैसा मिलेगा वो वाला में एंट्री में क्या है दिक्कत है। वो एंट्री क्या होगा देखिए, वो एंट्री हम लोग करेंगे तो ये एंट्री होगा, फाइनल कॉल का एंट्री होगा। देखो बैंक अकाउंट डीआर तो बहुत खतरनाक है। इसमें तो और खतरनाक है। बैंक सर अकाउंट उसी के साथ लिखाएगा ना? हाँ हाँ देखो अब समझो, कॉमन लेके बताते बता रहे हैं। अब देखो समझो, फाइनल कॉल में टोटल कितना बाकी है 40,000। फाइनल कॉल में बाकी है 40। और वो जो आदमी था, कौन आदमी था सर? ये जो आदमी था, इसने, ये जो आदमी यहां पर था, इसने 400 का, इसने 400 का पैसा 10 रुपए के हिसाब से 4,000 पहले ही दे दिया था। तो बोलो सर आवाज कट रहा है। रुको, आवाज अगर किसी का कटेगा ना तो हमको तुम लोग मैसेज करना। आवाज नहीं आ रहा है। हो ही नहीं रहा। सर आवाज फंस रहा है। हाँ, जिसको आवाज नहीं जाएगा तो फिर हमें मैसेज करना। सभी को हमने म्यूट कर दिया, इसी कारण आवाज नहीं जा रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर सब चीज सही रहता तो 40,000 मिलता, ये 40,000 फाइनल कॉल का मिलता। लेकिन 40 में 4 पहले ही दे दिया है, तो 40 में 4 पहले दे दिया तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फाइनल कॉल का शुद्ध 40 में से 4 चला गया सर, मिलेगा कितना? तो सर मिलेगा 36,000। कितना पैसा मिलेगा? 36,000। लेकिन एक आदमी जो और है, ये जो नहीं दिया था 2,000 पैसा, ये जो कॉल सिनेरियो 2,000 नहीं दिया था, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 2,000 रुपया वाला आकर के क्या किया है, बाद में दिया है। तो चलो पहले हम लोग अलग अलग एंट्री करते हैं। पहले करेंगे बैंक अकाउंट डीआर 36,000। तो कंपनी ने कहा कि अरे तुम 36,000 काहे कर रहे हो, लेना था 40 और तुम कर रहे हो 36,000 का एंट्री, तो काहे कर रहे हो? तो कहोगे कि सर वो जो है बैंक अकाउंट डीआर 36,000 और बाकी पैसा पहले से दिया हुआ है। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर। सर इसका पैसा पहले से दिया हुआ है कितना? 4,000। और 2 बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 2 डिबेंचर, 2 डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना रुपया? तो देखिए सर 40,000 मिला नहीं, 36,000 रुपया वो बेचारा 4,000 पहले दिए हुए था, तो फिर आपको क्यों देगा? यहाँ एडजस्ट कीजिए। आपको सिखाए ना सूरज सर कि जब मिलता है तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, यहाँ किए बैंक टू कॉल्स इन एडवांस।
लेकिन जब यहां पर जब उसका बारी आ जाए, जब मिल रहा है तो एडजस्ट करते टाइम कॉल्स इन एडवांस डेबिट और टू डिवेंचर जिसका पैसा मिले, तो वही कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4000 और टू डिवेंचर फाइनल का पैसा था सर, तो इसीलिए फाइनल का पैसा हमने क्या किया सर, तो एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस का फाइनल का पैसा क्या हो गया, यहां पर एडजस्ट हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि वो जो एगो आदमी था जो 2000 लेकर भागा था, वो जो व्यक्ति था जो 2000 लेकर भागा था, वो फिर आया और पैसा दे दिया। तो फिर जब पैसा दे दे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर कितना पैसा दिया, तो सर 2000 लेकर भागा था, 2000 दिया इसी के टाइम में, फर्स्ट कॉल के टाइम में। तो बैंक अकाउंट डीआर टू जिसका पैसा दिया, तो टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया सर कितना, 2000। तो ये 2000 हम लोग इसको लिख देंगे, चूंकि क्वेश्चन में लिखा कि बाद में उस आदमी ने 2000 रुपया दे दिया। तुम चाहे तो ये दोनों एंट्री मिला करके भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डीआर 36 और 2 38,000, कॉल्स इन एडवांस डीआर 4000, टू डिवेंचर फाइनल 40 और टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000, वैसे करके भी लिखोगे, दोनों मिला करके भी लिखोगे तो कर सकते हो, और बिना मिलाए हुए भी करोगे तो सही है। तुम लोगों को हम अनम्यूट कर रहे हैं, अब किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो बोल सकते हो। 1 मिनट इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं आपका। हाँ चलो अब बोलो। सर हाँ बोलो। बोल रहे कॉमन करके बताना ना। हाँ कॉमन करके भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए सर, हम बनाए हैं बैंक अकाउंट में वही 82,000 दिए हैं। अरे सुनो ना, हम कॉमन करके भी कर सकते हैं। देखो कॉमन करके करेंगे तो क्या एंट्री होगा हम बताते हैं। यहाँ बनाए सर, अरे रुको ना, देखो ना, बैंक अकाउंट यार बोलो नहीं, सबके बोलने से आवाज गड़बड़ होता है। अगर हम लोग कॉमन करके करेंगे तो होगा बैंक अकाउंट डीआर, ये हो जाएगा 36 और 2 हो जाएगा आपका 38,000। 1 मिनट मैं नीचे कर देता हूं। हाँ इसके नीचे अगर कॉमन करके करेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा 38,000 और फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर 38,000, फिर हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा तुम्हारा 4000 और फिर हो जाएगा टू डिवेंचर फाइनल, टू डिवेंचर फाइनल हो जाएगा 38 और 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 40,000। अगर कंपाउंड करके करोगे तो टू फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितना मिला है 2000। तो ये भी अगर तुम करना चाहो तो ये एंट्री भी कंपाउंड करके कर सकते हो। ये ऊपर वाले ये एंट्री, दोनों एंट्री के बदले ये वाले भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी का हो गया ना। चलो सबका बन गया 13। सर क्वेश्चन नंबर 12 बता यस दीजिए। सर। हाँ तो चलिए ठीक है, ये 13 हो गया। इसी तरह से आप अपना आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे हैं, देखिए 12 देख लेते हैं थोड़ा। ट्वेल्व में क्या है देखिए, तो 12 में
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास नहीं है। अब देखना ना, अब इतना बताए हैं ना, उसमें देखना, फिर जो दिक्कत होगा तो बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्यूशन तो 10 तक ही है, फिर बहुत ज्यादा वो फोटो वगैरह करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी। कौन पूछे थे क्वेश्चन नंबर 12? उसको कर लोगे, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी अपना घर पे करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। उसके बारे में क्या बोले? 12 करिएगा, अभी मेरे पास नहीं है, बताऊंगा मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर।